जय भवानी, जय माँ मैली। मैं मनीष राणा, अहमदाबाद घोड़ासर से रहने वाला हूँ और गुरुजी के साथ में मैं इस शिविर में जुड़ा हूँ पहली बार। मैं पुरानी जगह पे जहाँ पे दिखवाता था, वहाँ पर से घर पे लाके मैंने माता भी बिठवाई थी। उसके बाद में मेरे घर पे बहुत सारी दिक्कतें चालू हो गई थी। आर्थिक तरीके से भी मेरे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह चालू हो गई थी। उसके बाद में मेरी वाइफ का प्रॉब्लम भी हो गया था। गलत सलत चीजें मुझे बिठा के सर पे दे दी गई थी और मेरी माता भी वहां से हटा दी गई थी और साथ में ले जाई गई थी। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे गुरुजी के साथ में आया, उन्होंने सारी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी मेरी, वो दिक्कतों को सॉल्व करके मुझे मेरी माता जी को मिलाया और दिक्कतें ठीक करके दी है उन्होंने। तो अभी मेरे सर से प्रेशर जो भी था, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी, वो हट गई है इनकी कृपा से। और अभी दिक्कत हटने की वजह से बीमारियां वगैरह जो भी थी और कई सारी और भी प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानियां दुश्मन की तरफ से आ रही थी, तो वो भी मेरे सिर से थोड़ी बहुत अभी हटनी शुरू हो गई है। पुरानी और जगह जहाँ पे आप गए थे, तो वहाँ से आप क्या चीज़ लेके आए थे और उसका नुकसान जो हुआ आपको किस तरीके से हुआ? पुरानी जगह से मैं जहाँ पे जाता था, वहां से मेरे सर के ऊपर मशाणी शीतला बिठा दी गई थी और उसकी वजह से मेरे घर में पैसों की दिक्कत आ गई। फिर बच्चों का चौथा महीना रहते ही चौथे महीने में भी गिरवाना पड़ा और ये दिक्कत आ गई थी। वहाँ से आप क्या चीज़ लेके आए थे ऐसी जिसकी वजह से आपको दिक्कतें जो हैं कि वो चीज़ घर में लाते ही आपको फेस करना पड़ा? शीतला मशानी उन्होंने बिठा दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारा देखा जाए तो आर्थिक परिस्थिति से भी मुझे तोड़ दिया था और शारीरिक तौर पे भी मेरी वाइफ को परेशानी, बहुत दिक्कतें बढ़ गई थी उसकी वजह से। जब आप मेरे पास में आए यहाँ पे, तो कैसे आपका खुलासा हुआ और आपको आपको कैसे लगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा? मुझे एक्चुअली हार्दिक जी जो हैं, उनकी तरफ से मुझे यहाँ का पता चला और उनके थ्रू मैं यहाँ पे गुरु जी के पास में आया और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें एक एक करके खुलासा करके दी। ये चीज़ें हैं और ये वाली दिक्कतें इसकी वजह से आ रही हैं। और घर की माता भी मेरी यहाँ से घर से उठा ली गई थी, तो उसकी वजह से मेरी दिक्कतें बढ़ गई थी। गुरु जी ने ये सब चेक करके मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं उसका मार्गदर्शन दिया और मुझे भी यहाँ से सवारी वगैरह भी अच्छे तरीके से गुरु जी की तरफ से मिली है, जिससे मैं आगे काम कर सकूँ। पहले जब आपके ऊपर माता की सवारी आती थी, आप जब दूसरे के पास गए, उन्होंने आपकी माता को रख लिया अपने पास, तो उसको कितना समय हो गया और कितने समय से आपकी सवारी बंद है? मेरे घर पे 2 ढाई साल जितना हो गया है। 2 ढाई साल से मेरे घर में दिक्कतें चालू हो गई और बीच में जब मेरे घर पे कई लोग आके गए, उसके बाद में बहुत ज्यादा ही परेशानी शुरू हो गई और उसके बाद गुरु जी ने वो परेशानी हटाई अभी। तो यहाँ पे आपकी परेशानी हटी, तो प्रमाण के साथ हटी है ऐसी हवाबाजी में नहीं, बातचीत हुई? प्रमाण के साथ हटी है और साथ में मुझे जो भी है मेरी शक्ति आ गई है, उसका भी प्रमाण भी मिला है मुझे। आपकी सवारी खुली, आप खुश हो उससे? यस, जी खुश हूँ। और जो मैंने मेरी तरफ से आपको पाटन ले जा करके सवारी दी, उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और उसके अंदर जो सवारी मिली है, उसने काम करने के भी वचन दिए हैं और मैं आगे काम कर भी सकता हूँ। सवारी के नाम से आपसे कोई पैसे लिए? नहीं। शिविर के नाम से जो मैं बताता हूँ सबको कि आपका रहना, खाना पीना, तंत्र काट की सामग्री, भोग की सामग्री, उसके अलावा आप जो आए मेरे साथ में सफ़र में, जो गाड़ी का भाड़ा है और जो होटल की व्यवस्था मैं करता हूँ, उन सब के अलावा आपसे किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी अलग से चार्ज किया? नहीं, उसके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं किया और जो भी सुविधाएं थी, वो सारी की सारी एकदम अच्छी तरीके की थी और होटल्स वगैरह जहाँ पे भी रुके और जो भी जगह पे हम गए, वो भी बहुत अच्छी जगह थी। रहने की भी सुविधा बहुत बढ़िया थी और ट्रैवलिंग में गए वो भी बढ़िया था। यहाँ आके आपको फाइनली कैसा लगा? यहाँ अगर मुझे लगा कि मेरे सिर के ऊपर जो भी परेशानियां थी वो हट चुकी हैं और आने वाले टाइम में मैं आगे बढ़ पाऊंगा इसके अंदर, उसका मुझे भरोसा भी मिला है। और जिन लोगों ने आपकी परेशानियाँ खड़ी करी, आपके ऊपर कुछ कह के कुछ चीज़ बिठा दी जिससे आपके पारिवारिक कलेश वगैरह सारा पैसों की बर्बादी वगैरह होना चालू हुआ, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? उन लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी का अच्छा ना कर सके तो किसी का बुरा करना नहीं चाहिए। जय मंडी माँ। जय मल्टी